सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर वेद प्रकाश बिहार से आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। परमेश्वर हर काम जो आपका रुका हुआ है परमेश्वर उस सभी को आपके ऊपर से खोलेंगे। आप सभी आज से ब्लेस होंगे या वो ब्लेसिंग को लेने के लिए आइए हम इस प्रार्थना को सुने। सुबह की प्रार्थना जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, तू हमारा सहारा है और हमारी शक्ति है। जब हम थक जाते हैं तू और रास्ता कठिन लगता है तब तू हमें नई ऊर्जा और नई आशा प्रदान करता है। परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे दिलों को शांति दिए है और हमें तेरे प्रेम में स्थिर रखा है। हमारे कदमों को तेरे मार्ग से मार्गदर्शन कर ताकि हम तेरे नाम की महिमा कर सके। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है यशायाह 40 का 31 वचन, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नए साहस से भरेंगे, वे पंखों के समान ऊपर उठेंगे, वे दौड़ेंगे और न थकेंगे, चलेंगे और न झुकेंगे। प्रभु, आपका यह वचन हम सभी को यह याद दिलाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी थकते नहीं हैं बल्कि नई ऊर्जा से भर जाते हैं। जब भी हम थकान या निराशा महसूस करते हैं तो ये पवित्र आत्मा जी आप हम सभी को यह नए ब्लेसिंग करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम वो रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हे दयालु पिता, करुणा मैं पिता, हम आज तेरे सामने उन सभी रोगियों को लाते हैं जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक के पीड़ा में है। पवित्र आत्मा जी प्रभु, तू ही हमारा चिकित्सक है। तू हर घाव को भर सकता है और हर दर्द को कम कर सकता है। हम तेरे साथ और तेरे हाथों में इन रोगियों को सौंपते हैं। उनकी शारीरिक कमजोरी को अपनी शक्ति से बदल दे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके मन को सुकून दे। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। इन विश्वास के साथ हम आशा करते हैं कि तू उनके भीतर नया जीवन और स्वास्थ्य बहाल करेगा। उनके परिवारों को भी धैर्य और शक्ति दे ताकि वे इस समय में भी तुझ पर भरोसा बनाए रखे। पवित्र आत्मा जी, आपका वचन कहता है यशायाह 53 का 5, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे पापों के कारण कुचला गया, उसकी चोटों से हम सब चंगे हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, यह वचन हम सभी को याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था कि हम स्वस्थ और मुक्त हो सके। पवित्र आत्मा जी, हम उस सभी के लिए प्रार्थना करते जो कर्जे में दबे हुए, लाचारीपन है, गरीबीपन है। मेरे पिता परमेश्वर, है दयालु पिता, न्याय प्रिय परमेश्वर, हम तेरे सामने उन सभी भाइयों बहनों को लाते हैं जो आर्थिक तंगी है, जिसके ऊपर कर्ज है और लाचारपन है, कि पीड़ा में है। प्रभु, तू ही हमारा सहायता कर और तू ही हमारा उद्धार कर। पवित्र आत्मा जी, तू उनके लिए रास्ता खोल दे। मेरे पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं का समाधान कर। मेरे पिता परमेश्वर, उनके मन से चिंता और ये भय को दूर कर दे। मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें ऊपर पूरा भरोसा दिला। परमेश्वर, उनकी उपस्थिति में तेरी कृपा और चमत्कार प्रदर्शित कर। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है कि हम अपने सभी बोझों तुझ पर डाले क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। इसलिए हम तेरे हाथ में उनके बोझ सौंपते हैं और आशा करते हैं कि तू उनकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करेगा, उनके लिए बुद्धि, समझदारी को और सही फैसले लेने की शक्ति दे ताकि वे अपने कर्जों से मुक्त पा सके। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, हमें भी प्रेरणा दे कि हम प्रेम और सहायता के हाथ बनकर उनके जीवन में तेरी रोशनी फैला सके। पवित्र आत्मा जी, आपका वचन पहला पत्रस 5 का 7 कहता है, अपने सारे चिंता उसी
पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। और मत्ती 11 का 28 से 30 वचन कहता है, हे सभी थके हुए और बोझ से दबे हुए मुझ पर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र आत्मा जी वह वचन हम सभी को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है और वह हमारी परवाह करता है। खासकर जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, वे सभी को परमेश्वर शरण स्थान है। पवित्र आत्मा जी ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे।